अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं जीरो टू एआई प्रो विद ज़ैब मलिक। आज का हमारा टॉपिक है रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिथम। सबसे पहले रैंडम फॉरेस्ट को समझने के लिए आपको डिसीजन ट्री की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिसीजन ट्री में क्या होता है, उसमें एक हमारे पास रूट नोड होती है और उस रूट नोड से हम लीफ नोड की प्रेडिक्शन लेते हैं, इस तरीके से बहुत सारी इफ स्टेटमेंट की मदद से। ठीक है, तो रैंडम फॉरेस्ट क्या है कि ये मल्टीपल डिसीजन ट्रीज को इकट्ठे कंबाइन करता है। उनको कंबाइन करने के बाद जो उनकी रिजल्ट आता है उसकी एवरेज लेता है, जो मैक्सिमम मेजॉरिटी वोट होता है वही हमारी प्रिडिक्शन होती है। रैंडम फॉरेस्ट इंसेबल लर्निंग मेथड है जो कंबाइन करता है मल्टीपल डिसीजन ट्री को एक मोर रोबस्ट और एक्यूरेट मॉडल बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि जब भी हम डिसीजन ट्री इस्तेमाल किया करते थे तो उसमें क्या मसला आता था कि कभी कभी ओवरफिटिंग बहुत ज़्यादा होती थी, कभी कभी फीचर्स की वजह से गलत प्रिडिक्शंस आने का ख़तरा बढ़ जाता था। लेकिन जब हम बैगिंग या बूटस्ट्रैप एग्रीगेटिंग रैंडम फॉरेस्ट फीचर सिलेक्शन को इस्तेमाल करते हैं, इससे हमारी ओवरफिटिंग रिड्यूस हो जाती है और जनरलाइजेशन इम्प्रूव हो जाती है। आप इस तरह समझें कि आप 3 डॉक्टर्स से ओपिनियन लेते हैं, तो जिन डॉक्टर्स का ओपिनियन ज़्यादा, जो आपको ओपिनियन मिलेगा वो ज़्यादा मायने रखेगा, यानी फाइनल डायग्नोसिस जो होगा वो मेजर वोट के थ्रू किया जाए तो ज़्यादा बेटर है। तो रैंडम ट्री फॉरेस्ट भी इस तरह करता है। इसमें क्या होता है कि हम इंसेंबल मेथड यानी कि कंबाइन करते हैं प्रिडिक्शन ऑफ मल्टीपल मॉडल्स की, मल्टीपल डिसीजन ट्री की प्रिडिक्शन को कंबाइन करते हैं। फिर हम करते हैं बूस्ट ट्रैप सैम्पलिंग, यानी कि हर ट्री को ट्रेन किया जाता है रैंडम सबसेट ऑफ डाटा पर। ठीक है, यानी कि किसी को डाटा किस सीक्वेंस में दिया गया है, किसी को किस सीक्वेंस में दिया गया है। और रैंडम फीचर सिलेक्शन में हम हर एक सबलेट को कंसीडर करते हैं एक रैंडम सबसेट ऑफ फीचर्स के तौर पे। ओके। और वोटिंग और एवरेजिंग है कि फाइनल प्रोडिक्शन वो होगी जो मेजॉरिटी वोट होगा या एक एवरेज होगी। मेजॉरिटी वेट वोट तब जब आप क्लासिफिकेशन को सॉल्व कर रहे हैं, और एवरेज तब जब आप रिग्रेशन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। यूजुअली से इस तरह इस्तेमाल किया जाता है। पहले आप कंसीडर करें कि आपके पास ओरिजिनल डाटा सेट इस तरह का है, यानी कि आपके पास 3 डाटा सेट हैं और इन 3 डाटा सेट पर आप बूटस्ट्रैप सैम्पलिंग करते हैं, यानी कि आपका सैंपल 1 ये बन गया, सैंपल 2 आपका ये बन गया और सैंपल 3 आपका इस तरह का बन गया। ओके। यानी कि रैंडमली डाटा को अरेंज किया जाता है मुख्तलिफ आउटकम्स को लेकर। अब डिसीजन ट्री बहुत सारे हम ट्रेन करेंगे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे 100 डिसीजन ट्री ट्रेन कर लेते हैं, हम 1000 भी कर सकते हैं। हम मल्टीपल डिसीजन ट्री ट्रेन कर सकते हैं। फिर हम जो प्रिडिक्शंस है उन्हें कंबाइन करेंगे, यानी कि ट्री 1 ने हमें ए दिया, ट्री 2 ने बी दिया, ट्री 3 ने ए दिया और ट्री 4 ने ए दिया। यानी ज़्यादा हमारे पास अगर ए का वोट होगा तो हम फाइनल डिसीजन क्लास ए का लेंगे, अगर ज़्यादा वी का वोट होगा तो हम फाइनल डिसीजन क्लास बी करेंगे। इस केस में फाइनल डिसीजन ए मेजॉरिटी वोट है। एल्गोरिदम के स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले पहले आपने बूटस्ट्रैप सैम्पलिंग करनी है, यानी कि एन बूटस्ट्रैप स्टेप्स को आपने तैयार कर लेना है, यानी कि सैम्पल्स डाटा क्रिएट कर लेने हैं, सबसेट क्रिएट कर लेने हैं जिनमें रैंडम डाटा हो। फिर आपने ट्री को ट्रेन करना है, डिसीजन ट्री को ट्रेन करना है हर एक बूटस्ट्रैप सैंपल पे। ये आप नहीं करेंगे, एल्गोरिदम करेगा। रैंडम फॉरेस्ट फीचर क्या है? एट ईच स्प्लिट कंसीडर ओनली अंडर रूट ऑफ पाई फीचर्स, यानी कि पी अगर हमारे पास टोटल फीचर्स हैं तो अंडर रूट ऑफ पी फीचर्स हम सिर्फ कंसीडर करेंगे हर एक ट्री के लिए। और ट्री को हम ग्रो करते जाएंगे मैक्सिमम डेप्थ पे जितनी पॉसिबल है। प्रूनिंग हमने नहीं करनी, एक्स्ट्रा काम नहीं करना, सिर्फ उतना ही करना है जितने पॉसिबल हो। और प्रिडिक्शन क्या होगी? जब हम कंबाइन करेंगे तमाम की ट्री की प्रिडिक्शन को, उसकी एवरेज ले लेंगे या ये लेंगे। देखें, अगर आप विजुअल कंपैरिजन में देखें, डिसीजन ट्री में एक रूट नोड होता था और कुछ लीफ नोड होते थे, और फिर उसकी आउटकम कुछ इस तरह की आती थी कि ज़्यादातर ओवर फिटिंग हो जाती थी। ज़्यादातर रिस्क होता था कि वो वही चीज़ प्रिडिक्ट कर रहा है जो उसने ट्रेनिंग में लिया है, और टेस्टिंग के टाइम अक्सर मार खा जाता था। लेकिन रैंडम फॉरेस्ट ऐसे नहीं करता। रैंडम फॉरेस्ट में मल्टीपल ट्रीज होते हैं, और फिर उन मल्टीपल ट्रीज में से जिनकी प्रिडिक्शन ज़्यादा है, यानी इस केस में रेड की प्रिडिक्शन ज़्यादा है, तो फिर हमारा फाइनल डिसीजन जो है वो रेड ही होगा। ओके। तो ओवरफिटिंग जो है वो हमारे पास डिसीजन ट्री में ज़्यादा है, रैंडम फॉरेस्ट में कम हो जाती है। एक्यूरेसी गुड ऑन ट्रेनिंग डाटा है डिसीजन ट्री, और रैंडम फॉरेस्ट बेटर जनरलाइजेशन के लिए, ट्रेनिंग डाटा पे गुड नहीं, लेकिन हर ऑल राउंडर है भाई। इंटरप्रिटेटिवली क्या है कि हाई विजुअल ट्री है और उसके अंदर क्या है, लोअर ब्लैक बॉक्स है। अब विजुअल ट्री का मतलब है कि आप आसानी से देख सकते हैं कि किस तरह का आपका डाटा बना है, और लोअर ब्लैक बॉक्स का मतलब है कि आपको नहीं पता अंदर क्या हो रहा है, क्योंकि मल्टीपल डिसीजन ट्रीज को इकट्ठे देखना मुश्किल काम है। ट्रेनिंग टाइम वो फास्ट है वो स्लो है, क्योंकि मल्टीपल ट्रीज है। वेरिएंस उसमें हाई होगा, उसमें लो एवरेज इफेक्ट होगा, क्योंकि उसमें एवरेज किया जाता है या फिर जो ज़्यादा तक का डिसीजन होता है वो लिया जाता है। रैंडम
हम फीचर के अंदर अगर हम फीचर्स की इंपॉर्टेंस को देखें रैंडम फॉरेस्ट के अंदर, तो ये प्रोवाइड करता है इंपॉर्टेंस स्कोर की बेस पे मेजर करता है कि तमाम के तमाम कितनी ज़्यादा इम्प्योरिटी है बड़ी ट्रीज़ के अंदर उन फीचर्स को लेके। यानी कि अगर आपके पास एज का कॉलम है तो एज की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, उसे 0.35 देगा, इनकम की 0.28, एजुकेशन की 0.20, लोकेशन की 0.12 और जेंडर की 0.05। तो हायर बार का मतलब है ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है वो प्रोडिक्शन के लिए। कैलकुलेशन मेथड क्या है? फॉर ईच ट्री आपने कैलकुलेट करना है इम्प्योरिटी डिक्रीज फॉर ईच फीचर, यानी आपने जिनी इम्प्योरिटी या फिर आपने कैलकुलेट करना है वो एंट्रोपी को, और फिर उसके थ्रू आपने फीचर सेलेक्ट करना है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर कौन सा है। एवरेज अक्रॉस ऑल ट्री इन द फॉरेस्ट, ओके, और नॉर्मलाइज टू गेट रिलेटिव इंपॉर्टेंट स्कोर, फिर उन्हें नॉर्मलाइज कर लें ताकि स्कोर आपस में रिलेटिव हो सकें। ऐसा करने का पाइथन का सिंपल सा कोड है, आप sklearn से ensemble को इंपोर्ट करेंगे और फिर वहाँ से आपने इंपोर्ट करना है रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर को, और सेकेंडली आपने इंपोर्ट करना है पांडास को एज पीडी, और ट्रेन करना है रैंडम फॉरेस्ट को रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर के थ्रू। और एन एस्टिमेटर यानी कि हमने कितने बैच बनाने, हम यहाँ पे 100 ट्रीज ले लेते हैं, हम टोटल 100 ट्रीज लेंगे, और रैंडम स्टेट 42 यानी कि डाटा इतना ज़्यादा रैंडमली अरेंज किया जाएगा। आरएफ फिर हमारा जो रैंडम फॉरेस्ट हमने क्लासीफायर लिया था उसके अंदर हम फिट ट्रेन करेंगे एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन को, और फिर हम इंपॉर्टेंट फीचर निकाल लेंगे कुछ इस तरह से कि फीचर इंपॉर्टेंस लिख देंगे और हमें ये शो करा देगा। फीचर्स नेम हम एक्स ट्रेन डॉट कॉलम से फीचर्स के नेम भी जान सकते हैं कौन कौन से फीचर हैं। और क्रिएट इंपॉर्टेंट डाटा फ्रेम हम किस तरह बनाएंगे, डाटा फ्रेम में हमने कहना है पी डी डॉट डाटा फ्रेम, फीचर्स नेम लेने हैं और उसकी इंपॉर्टेंस उसके सामने प्रिंट करा देनी है और उसके वैल्यू को सॉर्ट करेंगे। अभी हम इसे चला के भी देखेंगे। पिक्सल क्लासिफिकेशन रिग्रेशन में किस तरह काम करता है। क्लासिफिकेशन के अंदर जो है वो प्रिडिक्शन मेजॉरिटी वोटिंग ऑफ ऑल ट्री को दिया जाता है, और आउटपुट जो है वो क्लास के लेबल या प्रोबेबिलिटी की बेस पर डिसाइड होते हैं। यूज़ केस क्या है कि ईमेल स्पैम डिटेक्शन, इमेज क्लासिफिकेशन और मेडिकल डायग्नोसिस में से इस्तेमाल किया जाता है। और रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर जो है वो हमारे पास इस्तेमाल होता है एवरेज ऑफ ऑल ट्री प्रिडिक्शन जो होती है उन सबकी एवरेज लेंगे, और कॉन्टीन्यूस न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होते हैं, तो आपको पता है कि रिग्रेशन में हमेशा कॉन्टीन्यूस और क्लासिफिकेशन में हमेशा लेबल्स होंगे। और यूज़ केस क्या है, हाउस प्राइस प्रिडिक्शन, स्टॉक प्राइसेस और वेदर फोरकास्टिंग के लिए यूज़ होगा। साइकिट लर्न के अंदर इसकी इम्प्लीमेंटेशन को देखते हैं, तो चलें वहाँ चलते हैं स्क्रीन पे। तो अब हम आ गए हैं गूगल कोलैब की स्क्रीन पे। सबसे पहले पहले हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज़ को। यहाँ हम पांडास को इस्तेमाल करेंगे डाटा फ्रेम के लिए, नमपाई का यूज़ करेंगे डाटा मॉडिफिकेशंस के लिए और उसके अंदर चेंजेस करने के लिए, एल्गोरिदम्स लगाने के लिए, और sklearn का हम इस्तेमाल करेंगे रैंडम फॉरेस्ट को मंगवाने के लिए और रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर क्लासीफायर को यूज़ करने के लिए, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट के लिए, और मैट्रिसेस एक्यूरेसी स्कोर, मीन स्क्वायर एरर और R2 स्कोर, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, इन सबको देखने के लिए। और डाटा सेट हम यहाँ पे लेंगे आयरस डाटा सेट को और फेच कैलिफोर्निया हाउसिंग को, यानी कि आयरस डाटा सेट से हम क्लासिफिकेशन को देखेंगे और फेच कैलिफोर्निया हाउसिंग से हम रिग्रेशन प्रॉब्लम को देखेंगे। फिर हम जाएंगे मैटप्लॉटलिब पे, मैटप्लॉटलिब से हम प्लॉटिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे, और सीबोर्न को भी हम प्लॉटिंग के लिए, विजुअलाइजेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब हमारी लाइब्रेरीज, हम इस सेल को रन करेंगे, हमारी लाइब्रेरीज हो गई इंपोर्ट। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, हमने एक वेरिएबल लेना है आयरिस का, और उसमें हमने लोड कर देना है आयरिस डाटा सेट को। हम एक्स और वाई लेंगे। एक्स हमारे पास, एक्स में क्या आना चाहिए, एक्स के अंदर हमारे पास वो वेरिएबल आना चाहिए जिनसे हम प्रेडिक्ट करेंगे, और वाई में वो आना चाहिए जिसको हमने प्रेडिक्ट करना है। यानी कि आयरिस डॉट डाटा हम सारे का सारा लेंगे, सारा इसमें आ जाएगा, और आयरिस डॉट टारगेट जो टारगेट है वो हमारा वाई के अंदर आ जाएगा ऑटोमेटिकली। अगर आप इस लाइन को इस तरह नहीं समझ पा रहे तो आप इसको सिंपली यूं भी लिख सकते हैं कि यहाँ तक इसको कर लिया तो x इज इक्वल टू ये कर लेते हैं, सॉरी, तो ये आप इस तरह कर सकते हैं, x इज इक्वल टू ये हमारा आयरिस डाटा आ जाएगा, और y इज इक्वल टू हमारा ये आयरिस डॉट टारगेट आ जाएगा। ये ऑलरेडी बने हुए हैं साइकिल लाइन के अंदर मौजूद है। फिर आप इसको एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन, वाई टेस्ट और ट्रेन टेस्ट स्प्लिट के मेथड को कॉल करने के बाद आप उसमें एक्स और वाई की वैल्यूज़ पुट कर देंगे, और टेस्ट साइज हम 0.02 रख रहे हैं यहाँ पे, आप 0.03 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं। टेस्ट साइज से फ़ायदा ये होता है कि आप ये बताते हैं कि हमारा 20% टेस्टिंग के लिए डाटा रखा गया है और 80% हमारा ट्रेनिंग के लिए रखा गया है। और रैंडम स्टेट 42 का मतलब है कि इसके अंदर 42 टाइम्स हम रैंडमली वैल्यूज़ को कन्वर्ट करेंगे। अच्छा, फिर हम रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर को क्रिएट करेंगे। इसका मैंने वेरिएबल लिया है आर एफ क्लासीफायर, और इसके अंदर मैंने लिखा है रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर को। उसमें हमने टोटल 100 ट्रीज़ की बात की
थी, यानी कि एन एस्टिमेटर हमने यहाँ 100 ले लिया, यानी 100 डिसीजन ट्री इसमें काम करेंगे। और रैंडम स्टेट 42 है। फिर आर एफ क्लासीफायर के अंदर हम फिट करेंगे एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन की वैल्यूज़ को, और फिर हम प्रिडिक्शन लेंगे। वाई प्रिडिक्शन का वेरिएबल लिया, आर एफ डॉट क्लासीफायर डॉट प्रिडिक्ट से हमने इसमें एक्स टेस्ट दे दिया, यानी कि एक्स टेस्ट से ये प्रिडिक्ट करेगा। अगर इसकी प्रिडिक्शन अच्छी हुई तो इसका वाई टेस्ट के साथ हम प्रिडिक्शन के कंपैरिजन करेंगे एक्यूरेसी स्कोर के स्कोप्स के अंदर, तो हमारे पास इसकी एक्यूरेसी आ जाएगी। यानी इस केस के अंदर देखा जाए तो हमारे पास एक्यूरेसी कितनी है, हमारे पास जो एक्यूरेसी है वो 1.000 है। और हमारे पास क्लासिफिकेशन रिपोर्ट कुछ इस तरह की आई है, क्योंकि हमने क्लासिफिकेशन रिपोर्ट भी प्रेडिक्ट कराई है। क्लासिफिकेशन देखें, आप देखें प्रिसीजन 1.0 है, वर्सी कलर की प्रिडिक्शन 1.0 है, वर्जीनिका की प्रिडिक्शन 1.0 है, और मैक्रो एवरेज जो है वो हमारे पास 1.0, वेटेड एवरेज 1.0 है। यानी हमारे पास हर चीज़ परफेक्ट आई है, यानी कि 100% एक्यूरेसी आप इसे करेंगे अचीव की है इसके अंदर। फिर हम करते हैं फीचर इंपॉर्टेंट विजुअलाइजेशन। इंपॉर्टेंस क्या है, आर एफ क्लासीफायर डॉट फीचर इंपॉर्टेंस, ये उसकी इंपॉर्टेंस बताएगा कि हमारे पास फीचर इंपॉर्टेंस कौन सा है। फीचर इंपॉर्टेंस को हमने कहाँ से इंपोर्ट किया था, फीचर इंपॉर्टेंस हमने इंपोर्ट की थी, फीचर इंपॉर्टेंस हमारे पास रैंडम फॉरेस्ट से आई है। रैंडम फॉरेस्ट हमने यहाँ लिया था, ये आर एफ क्लासीफायर, इस वेरिएबल से हमने फीचर इंपॉर्टेंस को निकालना है। फीचर इंपॉर्टेंसेस ये अंडरस्कोर लगा के, फिर इसमें आएंगे फीचर नेम्स, आयरिस डॉट फीचर नेम, जो भी हैं वो सारे हमने आयरिस डाटा सेट से उठा लिए, और हम इसकी इंपॉर्टेंस को इस तरह पी डी डॉट डाटा फ्रेम के अंदर करके प्रिंट करा देंगे। अब हमने प्लॉट करना है फिगर को, पीएलटी यानी कि जो हमने मैटप्लॉटलिब से लिया था, डॉट फिगर से फिगर साइज हम दे देंगे इसे 10 और 6 का, यानी कि नीचे यहाँ पर 10 आ जाएंगे और वहाँ पर 6 आ जाएंगे, और फिर हम इसकी इंपॉर्टेंस को इस तरह प्रिंट करा देंगे। अब ये देखें, हमारे पास मिसाल के तौर पर पेटल लेंथ की इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा है, तकरीबन 4 पॉइंट कुछ है, और पेटल सेंटीमीटर की 0.5 पता नहीं कुछ है, और इस तरह पेटल सेंटीमीटर की 0.4 है नियरली, और सेपल लेंथ की 0.15 है। इस तरह कंसिडर करके ये साइक्सार की इंपॉर्टेंस देखी है, यानी जो फीचर जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा उसे उतना ज़्यादा ही शो कराया जाएगा। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेशन की एक एग्जांपल देख के चेक करते हैं। इसमें हमने एसक्यूएल से डाटा सेट उठाया है और उसमें मेक रिग्रेशन के थ्रू मेक रिग्रेशन को इंपोर्ट किया है। मेक रिग्रेशन, एक्स रिग्रेशन, वाई रिग्रेशन लिया, और फिर हमने इसे 1000 सैंपल दिए और 4 फीचर्स पे हमने इसे ट्रेन किया है, पहले 4 पे। बाकी हमने जो लास्ट वाला फीचर था जिससे इंपॉर्टेंट नहीं था उसे हमने इग्नोर कर दिया, और हमने इसे नॉइज़ 0.1 दे दिया। नॉइज़ इसलिए दिया क्योंकि ताकि ये टेस्टिंग डाटा पे भी अच्छा परफॉर्म कर सके। और इसके बाद हमने फिर रैंडम रिग्रेसर लिया, इसमें 100 हमने डिसीजन ट्री बनाया है, रैंडम स्टेट हमने 42 रखा है, और रिग्रेसर को फिर ट्रेन किया एक्स ट्रेन रिग्रेशन और वाई ट्रेन रिग्रेशन के थ्रू। फिर हमने इसकी प्रिडिक्शन ली है, प्रिडिक्शन को हमने वाई प्रिडिक्शन रिग्रेशन के थ्रू देखा है, और इस प्रिडिक्शन के अंदर हमारे पास जो डाटा है उसको हमने पीएलटी से यानी मैटप्लॉटलिब के प्लॉट वाले फंक्शन से फिगर को प्लॉटिंग कराई है। ये आप देख सकते हैं, रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेशन प्रिडिक्टेड वर्सेस एक्चुअल। आप देखें, जो हमारे पास प्रिडिक्टेड वैल्यूज़ हैं वो ये लाइन जो है ये प्रिडिक्टेड वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो एक्चुअल वैल्यूज़ हैं ये आपके सामने जो ये ब्लू कलर की दिख रही हैं डॉट्स, ये एक्चुअल वैल्यूज़ हैं। अब मीन स्क्वायर इसमें क्या है, 386.74 थी क्योंकि रिग्रेशन प्रॉब्लम है, और R2 स्कोर 0.969 है, यानी कि एक बहुत ही बेस्ट मॉडल ट्रेनिंग हो चुका है एक तरह से। फिर हम इसकी बात करते हैं हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग। हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग के अंदर हम ग्रिड सर्च सीवी का इस्तेमाल करेंगे। इसमें हमने एन एस्टिमेटर मुख्तलिफ करके दे दिए हैं, मैक्स डेप्थ हमने मुख्तलिफ करके दे दी, और हमने एक की मैक्स डेप्थ 3 रखी है, एक की 5 रखी है, एक की 10 रखी है, और एक की नन रखी है, यानी कि वो जितनी भी बेड डेप्थ पॉसिबल होगी उतनी बना देगा। और मिनिमम सैंपल सेपरेट हमने 2, 5 और 10 के हिसाब से रख लिया। ओके, इसको चेक करेंगे। इसको रन करने के बाद हमारे पास जो डेप्थ 3, 2, मिन सैम्पल्स 2 और एन एस्टिमेटर 50 है, इसका बेस्ट क्रॉस वैलिडेशन स्कोर है, यानी 0.95, 95% एक्यूरेसी। एक्यूरेसी इसकी 100% आई है। और कंप्यूटिंग सिंगल ट्री वर्सेस रैंडम ट्री, जब हम डिसीजन ट्री बनाएंगे सिंगली, आप इस कोड को देख सकते हैं, डिसीजन ट्री रैंडम सेट, और इसका फिर हमें नतीजे के अंदर हमें ये मिलता है कि डिसीजन ट्री जो है वो ओवरफिटिंग को प्रोन कर रहा है, और रैंडम फॉरेस्ट जो है वो ओवरफिटिंग से बच रहा है। अब इसकी एक प्रैक्टिस एग्जांपल है, ये आपने खुद करनी है। इसमें क्या करना है, आपने लोड करना है डिफरेंट डाटा सेट को, जिस तरह वाइन है, डिजिट्स वगैरह की हैं, और फिर उन पर रैंडम फॉरेस्ट अप्लाई करना है। अब एनालाइज करना है फीचर इंपॉर्टेंस का, और कंपेयर करना है दूसरे डायग्राम्स के साथ, यानी दोनों को आपने चला के चेक करना है। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, शुक्रिया।